बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग को देखेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग मार्केट 3 तरह की होती है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो आज बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग को हम थोड़ा देखेंगे। ओके, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, या आप रीड कर लो, हायर हाई, हाई, हायर लो, लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो सबसे एक बेसिक सी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर मैप करेंगे, यानी मार्केट अब जा रही होगी उसको मैपिंग सीखेंगे। ओके, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है। ओके, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा फेजेस में मूव करती है। मतलब टॉप जाएगी, फिर थोड़ा डाउन आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस टोटल को हम क्या कहते हैं? बुलिश मार्केट। अब मार्केट ऐसा क्यों करती है, ये मैं आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ। मार्केट कभी भी फ्यूल के बगैर ऊपर नहीं जाती। उसकी फ्यूल क्या होती है? लोगों के ऑर्डर्स और लिक्विडिटी उसका फ्यूल होती है। लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, तो नीचे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मार्केट लोगों के इधर ऑर्डर्स होते हैं या लिक्विडिटी होती है, लोगों के स्टॉप लॉस कुछ भी होते हैं। मार्केट नीचे आती है, उनको पिक करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सेम नए ऑर्डर जनरेट होते हैं, मार्केट नीचे आती है, उनको पिक करती है, ऊपर जाती है। इस तरह बुलिश स्ट्रक्चर चलता है, यानी कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह मूव करेगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। बुलिश स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, मार्केट यूँ मूव करती है, बुलिश मूव यूँ मूव करेगी। तो बुलिश स्ट्रक्चर में सिर्फ हायर हाई होगा हमारा, हायर हाई होगा, लो होगा, हायर हाई होगा और हायर लो होगा। ओके, मार्केट ऊपर जाती है तो जो हमारा सबसे पहला टॉप बनता है उसको हम हाई कहेंगे। ओके, अब बात किस चीज़ की आती है? आपने इस हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। जब ये हाई ब्रेक होगा तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा, एक हाई ब्रेक हो गया है। अब एक कैच है यहाँ पे, हायर लो हम किसको कहेंगे या हायर लो किसको कहेंगे हम? ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉप लगता है उसको हम क्या हाई कहेंगे। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो जब जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि इस हाई के ऊपर मार्केट चली जाए, कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हो जाएं यूं करके। ठीक है, तो जो ही ये हाई को ब्रेक किया कैंडल ने, तो इस हाई और जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके बीच में जो सबसे लो पॉइंट होगा, जो ये लो पॉइंट है, इसको हम क्या कह देंगे? लो। सेम ये चीज़ है। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज ये मार्केट लगी, हमें पता है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉप था, तो ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट जब टॉप जाती है तो हमारा हाई कब कंफर्म होता है कि ये हमारा हाई बन जाएगा या जो भी है? रिट्रेसमेंट जब आए ना, जब रिट्रेसमेंट आए, मार्केट थोड़ा डाउन मूव दे, तो आप इसको काउंट कर सकते हो कि ये हमारा हायर हाई है। हायर हाई क्यों है? क्योंकि ये इस हाई से टॉप है, तो ये हायर हाई है। सेम वही स्टेप होगा, मार्केट नीचे आएगी, दोबारा ऊपर जाएगी, इस हायर हाई को ब्रेक करेगी करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेगी, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो कैंडल ब्रेकआउट देगी, उस कैंडल और इस हायर हाई के टॉप के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ये है जो, उसको हम हायर लो का नाम देंगे। अब ये हायर लो इसलिए है क्योंकि ये इस हाई से लो है। अब याद रखना कि बुलिश स्ट्रक्चर में हायर लो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। हायर लो तब तक कंफर्म नहीं होता हमारा जब तक हमारा हायर हाई ब्रेक ना हो। कैसे? ये मार्केट अब जा रही है, ये हमारा हाई लगा, ये हमारा लो लगा। ओके, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया। अब मार्केट डाउन आती है, ये नया हायर हाई लगाती है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हायर लो हमारा तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक हमारा ये हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना? आप यहाँ पे हायर लो मार करके बैठ जाएं और मार्केट यहीं से डाउन चल जाए तो क्या फ़ायदा? तो जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता और जो कैंडल इस टॉप से ऊपर क्लोज कर देगी, तो तब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका हायर लो होगा। ठीक है, सेम इसी तरह ये मार्केट मूव करेगी, हाई लगाएगी, लो लगाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर हायर हाई बनेगा हमारा, फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा,
तो आप हायर लो अपना कंफर्म कर ढूंढोगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे। फिर सेम ऊपर जाएगी मार्केट, दोबारा न्यू हायर हाई लगाएगी, फिर इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर ये हायर लो हमारा कंफर्म हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कि ये हमारा हायर लो अब कंफर्म सस्टेनेबल हायर लो है। सेम इसी तरह मार्केट हायर हाई लगाएगी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा हायर लो का ब्रेक होना है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉप या लो का ब्रेक होना उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हायर हाई ब्रेक होगा, हमारा हायर लो कंफर्म होगा। इस तरह ये बुलिश स्ट्रक्चर चलता है। ये आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। देन अभी जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि स्ट्रक्चर जो है ना चेंज कैसे होता है, स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है। मार्केट इतना तो आपको मैंने बता दिया है कि हायर हाई हायर लो किस तरह मार्क करते हैं। पहला टॉप हाई होता है, लो, फिर उससे ऊपर जो हाई बनेगा वो हायर हाई होगा, सेम हायर लो होगा, फिर हायर हाई होगा, फिर जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे होगा तो हमारा इन दोनों के बीच में जो डीप पॉइंट होगा वो हायर लो होगा। ओके, अब यहाँ पे कैच है, मार्केट अब जा रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये हाई बन चुका है। आपको ऐसे पता चलेगा कि मार्केट जब थोड़ी रिट्रेसमेंट करे ना, अप आने के बाद थोड़ा डाउन साइड पे नीचे इधर ऑर्डर लेने आए, जब थोड़ा सा सेलिंग आए मार्केट में, तब जब ये टॉप बन जाए वी शेप यूँ टॉप सा हल्का सा बन जाए तो तब आप इसको हायर हाई लिख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि हायर लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुलिश ट्रेंड में। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसमें और इस टॉप के बीच के मिडल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको हम हायर लो कहते हैं। तो इस हायर लो, याद रखना ये मेरी बात कि मार्केट जब तक हायर लो से ऊपर चल रही है तो बुलिश ही है। यूँ जब मार्केट नीचे आकर इस हायर लो को ब्रेक कर देती है, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, इस हायर लो को ब्रेक कर देती है यूँ, तो इसका मीन ये है सिंपल टर्म्स में कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। इसको हम चॉच कहते हैं, चॉच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट हायर लो के नीचे क्लोज हुई तो मार्केट ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इसका मीनिंग है मार्केट अब सेल की तरफ शिफ्ट होगी। सेलिंग की स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, बट आप अभी थोड़ा बेसिक्स सीख लो। मैं थोड़ा और कवर कर देता हूँ इसको, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, वो अपलोड करते हुए इशू होता है बहुत। ठीक है, मीन्स ये पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, पहला टॉप आपका जब मार्केट हाई होगा फिर लो होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा तो हाई में और जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है ये आपका लो, ये हायर लो होगा इस तरह से। अब ये हायर हाई हमारा नेक्स्ट बना है। हायर हाई क्यों? ये इस हाई से ऊपर है। हमेशा फर्स्ट टॉप जो होता है ना, मार्केट जब पहला अपना टॉप यूँ देती है वो हमारा हाई होता है, उसके ऊपर हायर हाई हायर लो इस तरह होता है। इसको भी आप हायर हाई लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई, ये हायर हाई बनाया। ठीक है, सॉरी यार ये ब्लर हो गया थोड़ा। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता, लेट्स सपोज ये ब्रेक हो गया, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, इस टॉप के ऊपर, इस हायर हाई के टॉप के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो इस कैंडल में और इस हायर हाई के टॉप के बीच में मिडल में जो डीप पॉइंट होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, जो ये अभी आ रहा है, ये हमारा हायर लो कंफर्म तब होगा जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सेम इसी तरह मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, फिर नीचे आएगी, फिर टॉप पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, हायर हाई हायर लो बनते रहेंगे। जिस टाइम मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया डाउन साइड पे यूँ, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी यूँ करके, तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी ट्रेंड शिफ्ट होने के हमें साइन मिलेंगे। फिर हम कह सकते हैं मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। बट जब तक मार्केट यूँ है, यूँ जा रही है, तब आपने बाई की ट्रेड लेनी है, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेनी कभी भी ट्रेड। इसको समझाने का मतलब ये है। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तब आपका
ट्रेड सेलिंग में होनी चाहिए कि अब मैं सेल देख सकता हूँ इस तरह। ये टोटल थोड़ा ओवरव्यू एक दिया, बाकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में जो है ना मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँगा।